वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। साची लिवै बिन देह निमाणी, देह निमाणी लिवै बाजों। क्या करे विचारिया, तुद बाज समरथ कोई नाही। किरपा कर बनवारिया, एस नौ होर थाऊं नाही। शब्द लाग सवारिया, कहे नानक लिवै बाजों। क्या करे विचारिया। ये पौड़ी आनंद साहिब दी बाणी दे अंदर 6 नंबर पौड़ी है। क्योंकि आपां जदों सोदार रहरास साहब जी दी पावन बाणी दी विचार पिछले दिहाड़ियां विच कीती है, उथे असीं पहलियां 5 पौड़ियां अते 40 नंबर पौड़ी जिहड़ी है उहदी विचार रहरास साहब दी बाणी अंदर कर आए हैं। हुण जो रहिंदियां बाणियां इस आनंद साहिब दी बाणी अंदर ने, दाते दी रहमत दे नाल आपां जिवें जिवें समा बनिया इन्हां दिहाड़ियां विच उहदी विचार करांगे। हुण ये 6 नंबर पौड़ी है। इहदे विच धन गुरु अमरदास साहिब पिता जी सानू साडे इस देही दे जो मनोरथ है उहदे तो जाणू करवा रहे ने। दाता जी मेहरामत करते ने। आओ नाल नाल पंक्तियां लैके चलांगे तां जो सानू सौखियां समझ लग जाए। साची लिवै बिन देह निमाणी, निमाणी भाव जिहदे हथ वस कुछ भी ना होवे, कुछ करन सकन जोगी ना होवे। ये शब्द सतगुर ने क्यों वरत्या है? क्योंकि जदों सानू देही प्राप्त हुंदी है ते इस देही दे बारे गुरु साहब गुरबाणी विच बड़ा स्पष्ट कहिंदे ने, भई प्रापत मानुख देहुरिया, गोबिंद मिलन की ए तेरी बरिया। अवर काज तेरे कितै ना काम, मिल साध संगत भज केवल नाम। सरंजाम लाग भवजल तरन कै, जन्म बृथा जात रंग माया कै। जेदे कीते हुए सारे कर्म बिल्कुल ही व्यर्थ हुंदे जाण, वो बंदा हमेशा निमाणा अते निताणा हुंदा है, जिहड़ा किसे काम जोगा ना रह जाए। हुण साहब कहंदे ये शरीर है, ये ते सानू मिलिया सी गुर सेवा ते भगत कमाई। तब यह मानस देही पाई, इस देही को सिमरै देव। सो देही भज हर की सेव। हालां ਇਹਦੇ भी कई बार शब्द ਦੇ ਜਦੋਂ अर्थ करते हैं, कई सज्जण ਇਹਦੇ अर्थ बड़े गलत कर ਦਿੰਦੇ ਨੇ। कई अर्थ करते हैं गुर सेवा ते भगत कमाई, भाव गुरु की सेवा अते कमाई भगती कीती तां जाके शरीर मिलिया। नहीं, ये अर्थ बिल्कुल गलत ने। असी जदों भी शब्द पढ़ना सानू रहाओ दा बंद बिल्कुल नाल लैना पवेगा। रहाओ विच गुरु साहब किरपा करते ने, भजो हो गोबिंद भूल मत जाओ। उन्होंने भुलो ना, गोबिंद नू याद रखो, रब नू ध्याओ। क्यों? मानस जन्म का यही लाहू, मनुखा जन्म का यही जिहड़ा लाभ है जे इहदे विच रब नू याद करोगे। हुण वो शब्द दीयां पंक्तियां पढ़ो। मनुखा जन्म तां सफल है जे रब नू याद कीता, नहीं तो सफल नहीं है। हुण ये पंक्तियां सानू कह रही ने गुर सेवा, गुरु की सेवा ते भगत कमाई अते रब की भगती करन दे लई, उहदी कमाई दे नाल रब नाल जुड़न दे लई ये देही सानू प्राप्त हुई है। तब तां करके तदों ये देही मिली है, तब यह मानस देही पाई। ये मानस देही पाई है तां करके पाई है। गुरु की सेवा करो अते रब की भगती करके उहदे नाल मिलाप हासिल करो। गुर सेवा ते भगत कमाई, तब ये मानस देही पाई। इस देही को सिमरै देव, सो देही भज हर की सेव। भजो गोबिंद भूल मत जाहो, मानस जन्म का यही लाहो। रहाओ जब लग जरा रोग नहीं आया। जरा रोग का भाव है बुढ़ेपा नहीं आया जदों तक।
जब लग काल ग्रसी नहीं काया, जदों तक समय ने तेरे शरीर नूं तेरे कोलों खो नहीं लिया। जब लग जरा रोग नहीं आया, जब लग काल ग्रसी नहीं काया, जब लग बिकल भई नहीं बानी, जदों तक तेरी जुबान थथलाउण नहीं लागी। क्योंकि बुढ़ापे विच कई बार बोलना भी औखा हो जाता है, बंदा कुछ कहना चाहुंदा है, शब्द कुछ निकलते ने। जब लग बिकल भई नहीं बानी, भज ले रे मन सारंग पानी। अब ना भजस भजस कब भाई, आवे अंत ना भजिया जाई। इस शब्द विच अखीर साहब कहते ने, यही तेरा अवसर, ये तेरी वार, घट भीतर तू देख विचार। कहत कबीर जीत कै बहुविध कहत कबीर जीत कै हार, बहुविध कयो पुकार पुकार। ये तेनू वार वार कह रहा कि मनुखा जन्म का मनोरथ है, जे ये मनोरथ पूरा नहीं कर रहा तो तेरे जीवन का कोई लाभ नहीं है। हुण इत्थे भी गुरु साहब उही गल कह रहे ने, साची लिवै बिन, अकाल पुरख परमेश्वर दी लिव तो बिना। भाव जे जीवन विच परमेश्वर दी याद, परमेश्वर दा सिमरन, रब्बी हुक्म विच, रज़ा दे विच चलना बिल्कुल नहीं है, फिर देह साडी कादी है, देह निमाणी। क्योंकि देह निमाणी लिवै बाजू, लिव तो बिना देह निमाणी है। क्या करे विचारिया, ਇਹਦੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ कर्म बिल्कुल भी व्यर्थ ने। ਜਿਹੜੇ ਇਹ कर्म ਪਿਆ ਕਰਦਾ है, ਇਹ कर्म ਕਿਸੇ ਕੰਮ नहीं। अवर काज तेरे किते ना काम, क्या करे विचारिया, ये कीते कर्म किसे काम नहीं। क्योंकि मनुख देह प्राप्त करके जन्म तो लैके मौत तक अपने ऐश ईश्वर इन्हां चीज़ों के वल इकट्ठा होया रहिंदा है। करत विकार दो कर झारत, राम रतन रिद तिल नहीं धारत। पर जे मनुख रब नूं याद नहीं करता, गुरु साहब कहंदे जीवन विच कुछ भी प्राप्त कर लै। जिहड़ियां चीज़ां नूं मनुख लैके अहंकारी हुंदा है, वो चीज़ां दी गुरबाणी विच जां रब्बी धर्म अस्थानां, रब्बी राह दे उत्ते कोई कीमत नहीं है। साहब बचन करते ने, अत सुंदर कुलीन चतुर मुख ज्ञानी तनवंत। अत दा सोहना होवे, कुलीन भाव उच्ची कुल वाला भी होवे। अपने आप नी असी ये बड़ा माण करते ना, साडी आ कुल है, आ साडी जात है, साडी बरादरी है, साडा गोत्र है। साडे नामां पिछे जो कुछ लगता है, ये साडी जात का प्रगटावा ही करता है। असी अपने आप नूं कुछ वखरा दर्शाउणा चाहुंदे हां। साहब कहंदे अत सुंदर, फिर उच्ची कुल वाला होवे, कुलीन चतुर बड़ा सियाणा होवे दुनियावी तौर ते। अत सुंदर कुलीन चतुर मुख ज्ञानी, मुख ज्ञानी भाव मुख तो बड़ियां ज्ञान दीयां गल्लां करदा है, मनदा कोई नहीं। धनवंत पैसा बहुत होवे तेरे को। पर साहब कहंदे एक गल चेते रखी, सोहना होवेगा, उच्ची कुल वाला होवेगा, पैसे वाला होवेगा, शरीर दा तगड़ा होवेगा, ज्ञानवान होवेगा, दुनियावी तौर ते बड़ी विद्या प्राप्त की होवेगी। पर एक गल चेते विच रखी, मृतक कहिए नानका, जेह प्रीत नहीं भगवंत। उन्हों मृतक दे विच गिणिया जांदा है जिहड़ा रब नूं याद नहीं करता। सो जीविया जिस मन वसिया सोए, नानक अवर ना जीवै कोए। जे जीवै पत लथी जाए, सब हराम जेता किछ खाए। साडी पत नहीं रोलदा। जदों काम आउंदा है, कई बार साडियां धीआं बच्चियां दीआं उमरां वेख के भी असीं कामी हो जाने, सानू उदों भी शर्म नहीं आउंदी। कि क्रोध सानू भटका नहीं दिंदा। सक्के भरावां दे नाल, माता पिता दे नाल, वड्डियां दी इज्जत असीं भुल जाने क्रोध विच आके। लोभ दे विच आके असीं किहड़े भैड़े कर्म नहीं करदे। मोह दे विच आके किहड़े भैड़े कर्म नहीं करदे। हंकारी हो जाने आ निक्कियां निक्कियां गल्लां ते। साहब कहंदे जे जीवै पत लथी जाए, इहो जे जीण दा की लाभ जिथे रोज़ बंदे दी इज्जत खुआर हुंदी होवे। हालांकि दुनियावी तौर ते
ਅਸੀਂ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਿੰਦੇ, ਪਰ ਸਾਡਾ ਮਨ ਤੇ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਵਿਕਾਰੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਜੀਵੈ ਪਤ ਲੱਥੀ ਜਾਏ ਸਭ ਹਰਾਮ, ਜੇਤਾ ਕਿਛ ਖਾਏ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਹੰਢਾ ਲਓ ਸਭ ਹਰਾਮ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਰੀਰ ਦਾ ਜੇ ਮਨੋਰਥ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ, ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਪਾਲਣਾ ਪੋਸ਼ਣ ਵੱਲ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਗਾਥਾ, ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਉਦੋਂ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੀ ਹੈ ਵੀ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਰੀਰ ਹੈ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਇਹਦੇ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹਦੀ ਪਾਲਣਾ ਪੋਸ਼ਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖਾ ਤੂੰ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਵੇਖ ਤੂੰ ਸਰੀਰ ਕੀ ਹੈ ਤੇਰਾ। ਕਰਪੂਪ, ਕਰਪੂਰ ਪੋਹਪ ਸੁਗੰਧਾ। ਕਰਪੂਰ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਮੁਸ਼ਕ ਕਪੂਰ, ਪੋਹਪ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਫੁੱਲ, ਸੁਗੰਧਾ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਫਿਊਮ, ਸੈਂਟ, ਅਤਰ, ਫਲੇਲ। ਕਰਪੂਰ ਪੋਹਪ ਸੁਗੰਧਾ। ਅੱਗੇ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਸ, ਪਰਸ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਸਪਰਸ਼ ਕਰਨਾ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਛੂਹ ਜਾਣਾ। ਪਰਸ ਮਨੁੱਖ ਦੇ, ਮਨੁੱਖਾ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਇਹ ਕੀਮਤੀ ਸੁਗੰਧੀਆਂ ਜਦੋਂ ਸਪਰਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਅਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸ਼ੀਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਹੈ ਉਹ ਖੁਸ਼ਬੂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਫੁੱਲ ਉਹ ਖੁਸ਼ਬੂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਸੈਂਟ, ਪਰਫਿਊਮ ਇਹ ਖੁਸ਼ਬੂ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬਾਡੀ ਤੇ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਖੁਸ਼ਬੂ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਪਦਾਰਥ ਵੀ ਮੈਲੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਰਸ ਮਨੁੱਖਿਆ ਦੇਹ ਮਲੀਣੰ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਹੀ ਇੰਨਾ ਮੈਲਾ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਮੱਝਾ, ਮੱਝਾ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਮਿੱਝ। ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਮਿੱਝ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਅੰਦਰ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਮਾਸ ਦਾ ਟੁਕੜਾ ਕੱਟੋਗੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀ ਕੁਝ ਨਿਕਲਦਾ। ਕਈ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਈ ਬਾਡੀ ਜਦੋਂ ਕੁਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਉਲਟੀ ਤੱਕ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਵੇਖੋ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਕਿੱਡੀ ਕਾਰੀਗਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਗੰਦਗੀ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਕਰਕੇ ਉੱਪਰ ਚਮੜੀ ਦਾ ਲੇਪਣ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਬਾਹਰੋਂ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਗੰਦਗੀ ਦਿਖਾਈ ਨਾ ਦੇਵੇ। ਮੱਝਾ ਰੁਦਰ ਭਾਵ ਖੂਨ, ਦੁਰਗੰਧਾ ਨਾਨਕ ਅਥਗਰ ਬੇਣ ਅਗਿਆਨ ਨੂੰ। ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਸਰੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੰਨਾ ਮਾਣ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਸਰੀਰ ਤੇ ਮਾਣ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸੋਹਣੇ ਲੱਗਣ ਦੇ ਲਈ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਬਾਣੀ ਸਭ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਲਾਂਭੇ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਬਸ ਦਿਖਣੇ ਚੰਗੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਹਰੋਂ ਦਿਖਦਾ, ਅੰਦਰ ਤੇਰੇ ਕੀ ਹੈ। ਮੱਝਾ ਰੁਦਰ ਦੁਰਗੰਧਾ ਨਾਨਕ ਅਥ ਗਰਬੇਣ ਅਗਿਆਨੋ। ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਚੀ ਲਿਵ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਹ ਦੇਹ ਨਿਮਾਣੀ ਹੈ। ਰੱਬ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਕਾਰਜ ਹੀ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਜ ਲਈ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੇਰੀ ਸਰੀਰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਿਮਾਣਾ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਸਾਚੀ ਲਿਵੈ ਬਿਨ ਦੇਹ ਨਿਮਾਣੀ, ਦੇਹ ਨਿਮਾਣੀ ਲਿਵੈ ਬਾਝੋਂ ਕਿਆ ਕਰੇ ਵਿਚਾਰੀਆ। ਫਿਰ ਕੀ ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਧ ਬਾਝ ਸਮਰੱਥ ਕੋਏ ਨਾਹੀ, ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਬਨਵਾਰੀਆ। ਹੇ ਬਨਵਾਰੀਆ ਤੂੰ ਕਿਰਪਾ ਕਰ, ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕੋਈ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਚੰਗੇ ਪਾਸੇ ਲਾ ਸਕੇ। ਤੂੰ ਹੀ ਇੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੱਚੀ ਲਿਵ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਇਉਂ ਵੀ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਈ ਵਾਰ ਮਨੁੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਵੀ ਤੁਰਦਾ ਹੈ, ਧਰਮ ਦੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਵੀ ਗਲਤ ਪਾਸੇ ਤੁਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜੀਵਨ ਹੀ ਲੈ ਲਓ, 62 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਭਟਕਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਲਿਵ ਸੱਚੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਅੰਦਰ ਟਿਕਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਮਕਸਦ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮਕਸਦ ਤੇ ਚੰਗਾ ਸੀ, ਧਰਮ ਕਮਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਪਰ ਰਸਤਾ ਗਲਤ ਸੀ, ਦੇਹ ਨਿਮਾਣੀ ਰਹੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਲਿਵ ਸੱਚੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਮਿਲਾਪ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੱਚੀ ਲਿਵ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਸੱਚੀ ਲਿਵ ਬਾਰੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੁਧ ਬਾਝ ਸਮਰੱਥ ਕੋਏ ਨਾਹੀ, ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਬਨਵਾਰੀਆ। ਕੀ ਲਿਵ ਮਿਲੀ? ਏਸ ਨੌ ਹੋਰ ਥਾਉ ਨਾਹੀ, ਇਹਨੂੰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਟਿਕਾਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹਦਾ ਅਵਸਰ ਪੂਰਾ ਹੋਣਾ ਹੈ? ਸ਼ਬਦ ਲਾਗ ਸਵਾਰੀਆ, ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗੇਗੀ ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਸਵਾਰੀ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਹਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਸਵਾਰੀ ਜਾਣਾ। ਜੈਸੀ ਅਗਨ ਉਦਰ ਮਹਿ ਤੈਸੀ ਬਾਹਰ ਮਾਇਆ, ਮਾਇਆ ਅਗਨ ਸਭ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਕਰਤੈ ਖੇਲ ਰਚਾਇਆ। ਜਾਂ ਤਿਸ ਭਾਣਾ ਤਾਂ ਜੰਮਿਆ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾ ਪਾਇਆ। ਕੀ ਹੋਇਆ? ਲਿਵ ਛੁੜਕੀ। ਉਹ ਸੱਚੀ ਲਿਵ ਉਦੋਂ ਹੈ ਸੀ, ਉਹ ਟੁੱਟ ਗਈ।
लिव छुड़की लगी तृष्णा माया अमर वरताया। माया ने अपना जोर चला लिया। ये तो बचा किदा होना है, माता के उदर मह प्रतपाल करे, सो क्यों मनो विसारिए। मनो क्यों विसारिए एवड दाता, जे अगन मह आहार पहुँचावे, ओसनो किह पोए ना सकी, जिसनों अपनी लिव लावे। जिन्हों वो अपनी लिव ला दिंदा है उन्हों ये माया पो नहीं सकती। क्यों? उसनों के पोए ना सकी, जिसनों अपनी लिव लावे। अपनी लिव आपे लाए, किवें लाउंदा है? गुरमुख सदा संभालिए, गुरु दे राही सदा संभालना करो। कहे नानक एवड दाता, सो क्यों मनो विसारिए। उन्होंने क्यों भुलदा पिया जे तैनूं शरीर मिल गया है। ये पौड़ी का जिहड़ा समुच्चा भाव है, सतगुर ने यही समझाया, भलिया तैनूं मनुखा देही प्राप्त हुई है। मनुखा देही दे विच जे तू रब्बी लिव तो पासे हो गया, ਇਹਦਾ मतलब ये नहीं असी अपने किरत विहार नहीं करना, परिवार की पालना पोषणा नहीं करनी। भाव साडा हर कर्म हो रहा होवे ते हर कर्म मैल तो रहत होवे। सर्ब धर्म मह श्रेष्ठ धर्म, हर को नाम जप निर्मल कर्म। कर्म निर्मल होने चाहिए, क्योंकि खेत शरीर जो बीजिए सो अंत खलोआ आए। ये शरीर रूपी खेत विच जो कुछ बीज देवांगे उन्हें अखीर उग पैना ते उगे हुए ने प्रगट कर देना। भलिया तू पाप बीजिया सी कि पुन बीजिया सी। कर्म धरती शरीर, एक कर्मां दी धरती है शरीर। कर्म करन तो गुरबाणी ने कदी मना नहीं किया, पर साडे कर्म किवें ने? मैल तो रहत ने जां मैल दे नाल भरे हुए ने। कर्म धरती शरीर, कलयुग विच जिहा को बीजै तिहा फल पाए। गल्लां उपर तपावस ना होई, विष खादी तत्काल मर जाए। जहर खावेंगा ते मरेगा ही मरेगा। फिर किसी नूं तू गल्लां नहीं कर सकदा, फिर तू किसी नूं ये नहीं कह सकदा मेरा कसूर है। जहर खाना है जां अमृत लैना है, दोने चीज़ां मनुख दे हत्थ विच ने। ये शरीर जे अमृत की प्राप्ति करदा है तो शरीर सफल है, जे ये जहर पींदा है तो ये देह निमाणी है। कहे नानक लिवै बाजों, ये देह बिल्कुल निमाणी। क्या करे विचारिया, तुदबाज समरथ कोई नाही, कृपा कर बनवारिया। इस नौ होर थाओ नाई, शब्द लाग सवारिया। ये लिव तो बिना बिल्कुल जड़ी किसी काम नहीं। ये सतगुर ने 6 नंबर पौड़ी विच साडे उत्ते बड़ी रहमत कीती है। फिर अगली पौड़ी विच साहब ने आनंद बारे समझाया ते ये दस्या आनंद प्राप्त कित्थों होवेगा। जिमें जिमें साहब रहमत करनगे आपां त्यों त्यों ये बाणी नूं वाचण दी कोशिश करांगे। बेअंत भुल्लां हो जाया करदियां ने। गुरु दी संगत बख्शण योग है जी। बख्श लैना फतेह बुलाओ। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।